ये क्या एरिया हो गया मेरा? ये एरिया मेरा क्या हो गया? ये दिस इज ए ट्रेपेजियम। ये क्या हो गया मेरा? ट्रेपेजियम हो गया आपका। देखिए गौर से देखिए तो ट्रेपेजियम का एरिया है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताइए क्या होता है? आप सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू क्या हो गया हाइट। तो बताइए सम ऑफ पैरेलल साइड्स बताइए क्या हो गया? ये लेंथ हो गया 1 यूनिट। और यहां से यहां तक क्या हो गया? 3 यूनिट्स हो गया। तो सम ऑफ जो लेंथ है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो गया? 1 प्लस क्या हो गया? 3। और हाइट बताइए क्या हो गया? यहां से जी इसकी जो हाइट है वो कितना हो गया? आपका 2 यूनिट्स हो गया। देखिए ये आपका 2 1 है, ये आपका 3 2 है, तो इसकी जो लेंथ आ जाएगी ऊपर का, ये आपका 1 है, ऊपर आपका कितना हो गया? 0 to 1 हो गया। हाइट इसकी कितनी होगी? ये आपका जो लेंथ है वो कितना हो गया? 2 यूनिट्स हो गया। ये 2 हो गया, तो देयरफॉर क्या हो गया? आंसर मेरे कितने हो गया? 4। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया आपका। जी यहां तक क्लियर है आपको? हेलो कृतज्ञ। सर आपने थ्री यस कॉमा सर। थ्री वाला पॉइंट कैसे लिया? जी हाँ। सर आपने 3,3 वाला पॉइंट कैसे लिया? अच्छा 3 कमा है, एक्स की प्लेस पे 3 डाला। सर पर एक्स को 3 डाला कहाँ से आपने? उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन अरे तो है कुछ नहीं भी कहीं। कहीं से भी डाले, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। मतलब रैंडमली डाल हाँ दी रैंडम मैंने। है ना। वो डायग्राम का डायरेक्शन चेक करने के लिए, डायग्राम किधर जा रही है ना। ओके सर। अब ये क्या है? इन्फिनिटी तक जाएगी राइट में, और ये भी जाएगी ऊपर, क्योंकि वाई आपका क्या है? सभी का मॉड है ना, तो निगेटिव तो हो नहीं सकता। राइट है, देख रहे हैं ना। ये वैल्यू आपका क्या है? निगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो आपको क्या है? ये वैल्यू ऊपर ही जाएगी आपका, देख लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो वैल्यू है पॉजिटिव वाली, जो वैल्यू है मॉड की, तो मॉड की वैल्यू बताइए क्या हो गया? ये x-1 मॉड है, और ये x-2 है। तो बताइए मॉड की वैल्यू निगेटिव तो नहीं आ सकता ना। नो सर। इसलिए आप है ना, ये ग्राफ है ना ऊपर ही जाएगा, बिल्कुल नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, ये आपको एक समझाने के लिए मैंने यहाँ पर मैंने ऐसे मैंने पॉइंट्स लिए। अब आगे भी लेंगे तो कुछ ऐसा ही आ जाएगा। 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 4-1 क्या हो गया? 3 हो गया। और 4-2 क्या हो गया? 2, तो 5 हो जाएगा। ये 4,5 आगे आ जाएगा। 4,5 कैसे? तो देख रहे ऊपर ही भाग रहा है वो। ये ठीक है। यस सर। चलिए ओके, नेक्स्ट बढ़े। सर एक सेकंड। हेलो हेमंग। हेलो हेमंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए ओके, थैंक यू। मैं वेट सर कर हो रहा गया। हूँ। रिटर्न। अब आगे चलते हैं। चलिए इसका देखिए तो। The odd natural number is such that area of the region bounded by y is equal 1, y is equal 3, x is equal 0, x is equal y की पावर a is this। थोड़ा सा ट्राई कीजिए तो क्या होगा। आप अपने अकॉर्डिंग है ना थोड़ी सी डायग्राम ड्रॉ करने की पहले कोशिश कीजिए। जस्ट 1 सेकेंड आगे भी। सॉरी, देखिए अब ये बताइए यहां पे क्या होगा। y इज इक्वल, देखो इसका ग्राफ देखिए कैसे हम बनाते हैं वह। y इज इक्वल 1, ये है y इज इक्वल 1 है, y इज इक्वल 3 है, और x इज इक्वल 0 है।
और x इज इक्वल वाई की पावर a है, और a मेरा क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, तो यानी a मेरा क्या हो सकता, 1 3 5, कुछ ऐसा ही। 1 तो दे नहीं रखा है, तो 1 को मैंने हटा ही दिया। 1 क्या है मेरा, दे ही नहीं रखा ऑप्शन में, तो ये मैंने इसको हटा ही दिया। चलिए 3 5 क्या हो गया, 7 9, कुछ ऐसा ही हो गया। चलिए मान लेते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम कुछ कैसा बनेगा वो देखो। मैंने सपोज किया, तो x इज इक्वल मैंने क्या ले लिया, y की पावर 3 है। तो इसका जरा सा एक डायग्राम बनाओ, कैसा बनेगा आपका। एक तो y देखो, y इज इक्वल 1 है, y इज इक्वल 3 हो गया, तो एक तो मेरा y इज इक्वल हो गया। दूसरा y इज इक्वल q है, x इज इक्वल वाई क्यू है, तो बताओ क्या हो जाएगा आपका। ये मैंने सपोज किया, ये मैंने 1 ले लिया, ये मैंने 2 ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया। चलो अब ये बताइए, x के प्लेस में अगर 1 लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर आप x के प्लेस में, नहीं 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 नहीं, नहीं, y इज इक्वल 1 लिया तो क्या होगा, x इज इक्वल 1। y इज इक्वल 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए तो। y अगर 2 लेंगे तो x मेरा कितना हो गया, 8 हो गया। तो देख रहे हैं, तो x मेरा 2 है तो y क्या हो गया, 8 हो गया। 0 है तो क्या हो गया, 0 हो गया। डायग्राम देखिए, डायग्राम किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसका देखिए। मेन तो ये डायग्राम है, इसका डायग्राम का मूवमेंट चेक करना है। तो एक्स इज इक्वल वाई का जो डायग्राम है वो किस डायरेक्शन में मेरा मूव कर रहा है वह, राइट है। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ ए को मैंने एज्यूम कर लिया, मैंने 3 ले लिया। तो एक्स इज इक्वल वाई क्यू है, बताइए एक्स 0 है तो वाई 0 हो गया, ये पॉइंट ये हो गया। एक्स मेरा 1 है तो वाई भी मेरा 1 है, कुछ ऐसा आ गया। बताइए अब ये बताइए, y इज इक्वल 2 है तो x 8 है, तो 2 है तो क्या हो गया आपका, y आपका 2 है तो x मेरा क्या है, 8 है। तो यानी डायग्राम कुछ ऐसा जा रहा है, यानी डायग्राम का जो डायरेक्शन है कुछ ऐसा ही जा रहा होगा, क्योंकि y तो पता नहीं है क्या है। y इज इक्वल 1 जाना है, y इज इक्वल 3 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, और आगे कुछ ऐसा ही जाने वाला होगा। तो इसका जो डायरेक्शन जो बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। मैं एक राइट डायग्राम बना रहा हूं, देखिए ये डायग्राम कुछ ऐसा ही बनेगा। ये मेरा डायग्राम क्या हो गया, एक्स इज इक्वल क्या हो गया, वाई की पावर ए। दिस इज द डायग्राम हो गया आपका। अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्या है, y इज इक्वल 1, क्योंकि एक मैंने रफ आइडिया ले लिया ना कि जो कर्व की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब देखो नेक्स्ट मेरा क्या है, y इज इक्वल 1, तो y इज इक्वल 1 का डायरेक्शन क्या है, ये लाइन क्या होगा, दिस इज y इज इक्वल 1 हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, y इज इक्वल 3 है, तो दिस इज क्या हो गया, y इज इक्वल 3 हो गया। नेक्स्ट बताइए अब क्या हो गया, फाइंड द ऑड नेचुरल नंबर इज सच दैट एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस y इज इक्वल 1, y इज इक्वल 3 एंड कर्व, और x इज इक्वल 0। x इज इक्वल 0 का मीनिंग क्या होता है जी, x इज इक्वल 0 का मीनिंग क्या होगा, y एक्सिस, यानी x इज इक्वल 0 हो गया आपका। अब ये बताइए मुझे जो एरिया जो निकालने हैं वो कौन सा एरिया निकालना है, ये देखिए यही वाला एरिया है जो कि आपको फाइंड करना है। कहां से, y इज इक्वल 1, y इज इक्वल 3, x इज इक्वल 0, और ये आपका कर्व है। तो इसी के बीच के एरिया निकालना है, और वो मेरा जो एरिया है वो क्या दे रखा है, 364/3। जी क्लियर है। हेलो गुरजर, समझ में आ रहा है मैंने जो कहा है सो। यस सर। ओके राइट है। चलिए तो ये आपका क्या होगा, अब इसका एरिया, तो एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस निकालेंगे। देखिए क्योंकि वाई एक्सिस के ज्यादा ये कंफर्टेबल है, तो ये मैंने क्या किया, एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस। तो एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस को क्या लिखते हैं, एक्स डी वाई। क्या लिखा, y इज इक्वल ए टू वाई इज इक्वल बी। ये जानते हैं ना, एरिया मैंने कराया था ना आपको, एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस हो तो y का लिमिट लेते हैं, तो y इज इक्वल ए टू वाई इज इक्वल बी, एक्स डी वाई हो गया। अब यहां बताइए a मेरा क्या है, 1 है, तो ये मेरा 1 डाल दीजिए यहाँ पे। ये समझाने के लिए मैंने लिखा है आपको, ये मेरा क्या है 1 है तो ये 1 डाल दीजिए, और b क्या है तो ये 3 है तो 3। अब यहां से बताइए x की वैल्यू, कर्व मेरा क्या है, x इज इक्वल वाई क्यू है, तो x क्या क्या हो गया, y की पावर a, और ये हो गया dy। अब इसे आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, y की पावर क्या होगा, a प्लस 1 अपॉन क्या होगा, a प्लस 1। कहां से लिमिट, 1 टू क्या हो गया, 3 हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया, 1/a प्लस 1 को बाहर कर दीजिए, ये क्या हो गया, 3 की पावर a प्लस 1, और 1 डालेंगे तो क्या होगा, 1 की पावर a प्लस 1 1, और ये आपका एरिया है। और ये वाली जो एरिया है वो हमारी किसके इक्वल है, 364/3 के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया,
364, यही एरिया है, तो दिस इज इक्वल टू 364 बाई क्या हो गया, 3 हो गया। यानी मेरा क्या हो गया, 3 की पावर a+1 बाई 3 की पावर a+1 -1 a+1 किसके इक्वल हो गया, 364/3 हो गया। अब ये देता है ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, डालिए ए की जो ऑप्शन है उसी ऑप्शन से हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद द ऑप्शन, स्टार्ट विद द, क्योंकि ऐसे तो कोई क्वाड्रेटिक लीनियर ऐसे इक्वेशन तो है नहीं जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना होगा, ऑप्शन से ही स्टार्ट करना होगा। ऑप्शन बताइए क्या हो गया यहां पे, पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन मैंने 3 लिया, जब फर्स्ट ऑप्शन मैंने 3 लिया तो क्या हो गया आपका, पहला ऑप्शन मैंने 3 लिया। अब ये बताइए 3 डालेंगे तो क्या सेटिस्फाई करेगा, गौर कीजिए, चेक कीजिए तो चेक। अब ये बताइए, चेक करके देखिए, मैंने a इज इक्वल मैंने क्या ले लिया, 3 लिया, तो बताइए क्या हो गया, ये सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, क्यों, 3 की पावर 3+1 क्या होगा, 4-1, और 3+1 क्या होगा, 4 इज इक्वल क्या होगा, 364 बाई क्या होगा, 3। नीचे का आपका क्या है, नीचे का जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। हेलो हेमांग, इसको इक्वल होने के लिए क्या होना होगा, नीचे का, क्योंकि ऊपर का नंबर तो पॉजिटिव ही आ रहा है और नीचे का नंबर a+1 है, तो a+1 मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि आपका 364/3 लाना है, तो यानी नीचे का नंबर है मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। तो ये a+1 मैंने डाला, a को मैंने 3 डाला तो 4 है, तो 4 नहीं हो सकता, इसलिए ये मैंने ऑप्शन मेरा कट कर गया, ऑप्शन में मेरा डिलीट हो गया। सिमिलरली देखिए, सर अगर मैंने 9 5 को, हो सकता है। जी बिल्कुल, अगर मैंने 9 ले लिया तो क्या हो जाएगा, 9+1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, विच इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, तो ये भी मेरा क्या हो गया, ऑप्शन कट गया। इस तरह से क्या है, मेरे जो ऑप्शन जो है ना ए एंड डी तो कट गया। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, बी की तरफ चलते हैं। बी से डाल के देखिए तो आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, हेलो कृतज्ञ करके देखिए तो, सर 5 आ रहा है। जी बिल्कुल है, आएगा ही, बिल्कुल है। ये मेरा क्या हो गया आपके, ए की प्लेस पे आप जब 5 डालेंगे तो ये आपका मैच कर जाएगा, आपका ए इज इक्वल क्या डालिए 5, तो 3 की पावर क्या होगा, 3 की पावर क्या होगा, 6 हो गया, तो 6 का क्या होगा, 729 -1, ये क्या हो गया आपका 6 हो जाएगा, दैट मीन्स क्या होगा, 728/6, 3 से कैंसिल हो गया, तो 36 क्या हो गया, 364 बाई क्या हो गया 3, बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है, तो देयरफॉर ए इज इक्वल क्या हो गया, यानी ए इज इक्वल 5, दिस इज माई आंसर आ गया। जी क्लियर है। अब आगे बढ़े, सर एक सेकंड। हाँ जी बिल्कुल है। मैंने जो क्वेश्चन भेजे हैं वो मिला आपको, ये सारे क्वेश्चन का है ना पीडीएफ मैंने भेज दिया आपको, ग्रुप में ही मैंने डाल दिया है। सर ग्रुप पे तो नहीं है। नहीं पहुंचा, पता नहीं किसको मैंने भेज दिया जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सॉरी, ये तो कहीं मैं अपने आप में ही भेज दिया, चलो ठीक है, अभी आपके पास पहुंच जाता है। हम्म, एक सेकेंड। अच्छा अच्छा, अब अब आ जाएगा। मैंने मिला, देखिए तो अब, यस सर। PYQ, जी मैं ध्रुव आगे बढ़ूं, यस सर। चलिए इसको क्वेश्चन को भी रहने दीजिए अभी आपको, एक सेकेंड, अभी रुक जाइए थोड़ा सा।
इसको बनाइए 2021 का क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। एरिया ऑफ द रीजन दिस हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू 9/4 हो गया, y मेरा 1 है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ईच। देखिए अब इसका हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये मेरा क्या क्या है आपका, पहले हम चेक कर ले। x मेरा कह रहा है लेस देन इक्वल टू 9/4, दूसरा हो गया y क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0 हो गया, और x इज इक्वल क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3y हो गया, और क्या हो गया, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। अब आपको करना क्या है, सबको इक्वल करके ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। सभी को इक्वल करके क्या कर देना है, ग्राफ ड्रॉ कर देना है। 9/4, वाई इज इक्वल 1, एक्स इज इक्वल क्या होगा 3y, एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू। पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ग्राफ मेरा क्या है वो देख लीजिए, ये है x इज इक्वल क्या हो गया आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू। तो ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बनेगा आपका। ये मेरा क्या हो गया, a मेरा हो गया आपका क्या हो गया, ये है 2,0 और दिस इज क्या हो गया 0,2 हो गया। नेक्स्ट है y इज इक्वल 1 आ गया, x इज इक्वल क्या होगा 9/4। 9/4 का मीनिंग क्या हो गया, ये आपका कितना हो गया 2, भाई क्या हो गया 2 1/4, दैट मीन्स क्या होगा 2.25 हो गया। कुछ ऐसा ही, थोड़ा सा इसे 2 से थोड़ी सी ज्यादा जाएगा, ये एक्चुअली क्या होगा, वो मेरा लाइन होगा। ये मेरा क्या हो गया आपके, लाइन आ गए आपके। ये आपके क्या हो गया, x इज इक्वल क्या हो गया मेरा, x इज इक्वल क्या हो गया 9 क्या हो गया 8 हो गया। नेक्स्ट देखिए x इज इक्वल 3y, x इज इक्वल 3y का ग्राफ बताइए क्या होगा, x का 0 है तो y भी क्या हो गया 0 हो गया आपके। x मेरा क्या है 0 है तो y भी 0 हो गया, और आपका y आपका 2 है। अगर मेरा y आपका क्या है 2 है, तो x क्या हो गया, y आपका 2 है तो x मेरा हो गया 6 हो गया। अच्छा चलिए दूसरा ले लेते हैं नंबर, y मेरा 1 है तो कितना हो जाएगा, y मेरा मैंने ले लिया, क्या हो गया, a मेरा हो गया 2 हो गया, x का y मेरा 2 ले लिया, तो x मेरा हो गया 6 हो गया। चलो तो ये हो गया कुछ 6 ऐसा आ जाएगा। चलो लाइन कुछ ऐसा बनेगा, और y चलो एक लाइन तो ऐसा ले लेते हैं, एक कुछ ऐसा लाइन आ जाएगा, जो मुझे लगता है ना कुछ ऐसा ही बनेगा आपका ये लाइन। क्या हो गया, x इज इक्वल 3y का वाला ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया। x इज इक्वल क्या होगा 3y, मैंने सपोज किया y मेरा 2 है तो करस्पॉन्डिंग क्या होगा x का 6, कुछ ऐसा आ जाएगा, ये आपका करस्पॉन्डिंग 6 आ जाएंगे। चलिए दूसरा बताइए क्या हो गया, y इज इक्वल 1, तो y इज इक्वल 1 का ग्राफ कैसा बनेगा आपका, इसके बीच में कुछ ऐसा बन जाएगा, और दिस इज मेरा क्या हो गया y इज इक्वल 1 आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज y इज इक्वल क्या हो गया आपके, हाँ y इज इक्वल 1। जरा सा इसका हम चेक कर लेते हैं, ये मेरा पॉइंट कहाँ जा रहा है, वह ये मेरा आपका कितना हो गया, ये मेरा क्या है x इज इक्वल 3y है, x के प्लेस पे आप क्या डाल दो 9/8, तो क्या हो गया 3y, तो y कितना हो गया आपका 3/8 हो गया। कितना हो गया 3/8 हो गया, राइट है। x के प्लेस पे 9/8, 3/8 हो गया। तो ये जो मेरा जो पॉइंट है वो कितना हो गया आपका, ये मेरा हो गया 9/8 और ये क्या हो गया 3/8 हो गया। दूसरा है y इज इक्वल 1, तो y इज इक्वल 1 का ग्राफ कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा वो देखिए। y इज इक्वल 1 का ग्राफ ये तो क्या है ऊपर जाएगा, कुछ ये ऐसा चला जाएगा, y इज इक्वल, क्योंकि y इज इक्वल 1 जाना है ना, तो ये आपका थोड़ी सी इससे ऊपर ही जाएगा, क्योंकि रफ मैंने लिया है ना। तो y इज इक्वल क्या हो गया 1 हो गया, x इज इक्वल 3y हो गया। अब क्या क्या बच गया आपका, देखिए तो क्या हो गया। अब ये गौर से देखिए, सभी डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। अब ये देखो इसका शेडेड पोर्शन बताइए कौन सा एरिया होगा, हेलो, शेडेड पोर्शन बताइए कौन सा एरिया होगा। अब ये देखिए, ये आपका हो गया
x इज इक्वल क्या हो गया 3y हो गया। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकालिए। देखिए ये क्या कह रहा है वह, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दैट मीन्स क्या हो गया, इसके ऊपर का एरिया हो गया। पहली बात तो ये हो गया आपके, पहली बात तो ये ऊपर का एरिया दे रहा है वह। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल ग्रेटर देन 3y, तो आप हमको क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट ले लें। लाइन के नीचे बनेगा नहीं तो लाइन के ऊपर बनेगा। देखिए इसको, x इज, मैंने क्या किया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y का मीनिंग क्या हो गया, ये तो या तो लाइन के ऊपर जाएगा या शेडिंग नीचे जाएगा। तो बताइए मैंने क्या किया, कोई भी पॉइंट मैंने सपोज किया 2,0 ले लिया, तो 2,0 डालने से क्या होगा, 2 इज क्या हो गया आपका, 2 मेरा क्या हो गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, और नीचे वाला पोर्शन क्या है वो सेटिस्फाई कर रहा है। यानी क्या हो गया, इस लाइन के क्या हो गया आपका, इस लाइन के क्या हो गया, वो नीचे आ गया, इस लाइन के नीचे आ गया। दूसरा बात बताइए क्या हो गया, x इज लेस देन 9/4, x इज लेस देन 9/4, तो 9/4 है कि 9/8 था, अच्छा मैंने तो गलत ले लिया ना, 9/, कहा मैंने लिख लिया था 9, अच्छा 9/4 है, यहाँ पर 9/8 लिख लिया। चलो यहाँ पर थोड़ी सी मैं डिलीट कर देता हूँ, 9 क्या हो गया 4 है, तो दिस इज क्या हो गया 9/4 हो गया, तो 9/4 आ गया, तो इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, तो थोड़ी सी क्या है, थोड़ी एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। तो x मेरा क्या हो गया 9/4 है, तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू बताइए क्या हो गया, x मेरा है, आपको यहीं पे डाल देता हूं, तो 9/4 इज इक्वल क्या होगा 3y, तो y इज इक्वल क्या होगा 3/4, तो y मेरा क्या होगा 3/4 होगा। ये मेरा पॉइंट आ गया। चलिए और कोई तो प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है। चलिए अब बताइए क्या हो गया, 9/4 से कह रहा है छोटा है, x इज लेस देन इक्वल टू 9/4, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये पोर्शन आपका इधर आ गया, राइट है। अब दूसरी बात देखिए क्या होगा, y पॉजिटिव होनी चाहिए, तो y पॉजिटिव मींस क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होनी चाहिए और y भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी शेडेड पोर्शन जो बना वो मेरा क्या बना, यही वाला जो पोर्शन है, दिस इज द रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन मेरा एरिया हो गया। यानी यही जो एरिया है वो क्या हो गया आपका रिक्वायर्ड एरिया हो गया। हेलो कृतज्ञ, समझ में आ रहा है, यही यस पोर्शन सर। है, ये मेरा एरिया हो गया। अब ये देखिए ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, ये मैंने ए ले लिया और इस पॉइंट को आप ले लीजिए बी। ये पॉइंट मेरा क्या ले लिया, मैंने सपोज किया कि ये मेरा पॉइंट क्या है आपका, ये बी है, तो बी मेरा क्या होगा 9/4, 0 हो गया, ये आपका हो गया, मैंने सी ले लिया और इसको मैंने डी एज्यूम कर लिया। देखो तो डी मेरा क्या हो जाएगा आपका, डी मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, डी इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, क्या हो गया x प्लस वाई इज इक्वल 2 है, और नेक्स्ट मेरा क्या है x इज इक्वल 3y, तो x इज इक्वल क्या है 3y, तो दोनों को ऐड करेंगे 3y और प्लस क्या हो गया y इज इक्वल 2, तो y इज इक्वल क्या होगा 4y इज इक्वल 2, दैट मीन्स y मेरा क्या हो गया 1/2 हो गया। जब आपका y मेरा 1/2 है तो x मेरा क्या होगा 3 इंटू 1/2, तो क्या होगा 3/2, यानी d का जो कोऑर्डिनेट जो बना, d के जो कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो क्या बनेंगे 3/2 कामा 1/2 हो गया। ये मेरा क्या हो गया 3/2 और कामा 1/2, यानी डी का जो कोऑर्डिनेट बना और 3/2 कामा 1/2 हो गया। जी क्लियर है आपको, सारे पॉइंट मैंने निकाल लिया। हेलो ध्रुव, क्लियर है आपको, यस सर। चलिए अब ये देखिए जब 4 पॉइंट निकल गए हैं तो एरिया निकालने का शॉर्टकट मेथड मैंने बताया था आपको, कैसे निकालेंगे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल में, आपको याद है हम लोगों ने क्या किए थे, ट्रायंगल में क्या है डिटरमिनेंट मेथड या उसका, सभी ने नोट कर लिया, मैं कुछ डिलीट करना चाहता हूं इस स्क्रीन से। किसी का छोटा तो नहीं है, हेमंग आपने नोट कर लिया सारे, हाँ जी सर। चलिए ओके थैंक यू। अब ये देखिए मैं थोड़ा सा इसे मैं कुछ डिलीट कर लेता हूं ताकि मेरे मेरे पास कुछ जगह बन जाए आपको सॉल्व करने के लिए। चलिए अब ये देखिए, अब आपका क्या है 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट में देखिए क्या हो गया आपका, जैसे कि ट्रायंगल के केस में क्या था आपका याद है आपको, x1 था, y1 था, x2 था, y2 था, x3 था, y3 था और x3 था 1 था, याद है। अब उसके बाद मैंने क्या किया था, इसका मैंने एरिया मैंने निकाल लिया था, एरिया निकालने के लिए क्या किया था 1/2
1/2 क्या किया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, मैंने किया था वही वाला फॉर्म। यहाँ क्या देखो, 3 है तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर x3 x1 को रिपीट कर लेते हैं ना। ये क्या होगा, x1 x2 को x1 y1 को रिपीट कर लेते हैं ऊपर वाले को। जब 4 है तो क्या करेंगे आप, ये देखिए 4 वाले को ले क्या करते हैं, 3/2, ये हो गया 1/2 हो गया। नेक्स्ट बताइए क्या हो गया, ये है 2, ये हो गया 0 हो गया। दिस इज क्या हो गया, 9/4 कमा 0 हो गया। फिर आपका क्या हो गया, आपका 9/4, ये मेरा क्या हो गया आपके 9/4, फिर क्या हो गया आपका 3/4 हो गया। और लास्ट वाला क्या हो गया, फिर से रिपीट कर लेते हैं, 3/2, 3/2, और ये क्या हो गया आपका 1/2 हो गया आपके। अब ये देखो, अब इसे क्या है, अब हम क्या है, वन लाइन में हम इंटीग्रेट करें, सॉरी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया था आपको, पहले तो इसको 1/2 कर दीजिए, पहले क्या कर देना 1/2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाइए, क्या हो गया, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला निगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला निगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला निगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला निगेटिव। ऐसा हम लोगों ने किए थे ना। हेलो, कितना याद है, एरिया निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन में था ना, नहीं याद आ रहा, चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 0 और 2 इंटू क्या होगा 1/2, तो ये 0 2 इंटू 1/2 क्या हो गया, वो ये हो गया आपका -1 हो गया। फिर ये बताइए क्या होगा, दिस 0, फिर दिस वाला क्या हो गया, ये 0 और 0 हो गया आपका। नेक्स्ट आपका आ गया ये 0 और ये भी 0 हो गया। फिर बताइए कितना हो गया आपका, 4 इंटू 3/4 हो गया, क्या हो गया 4 इंटू क्या होगा 3/4, और ये माइनस हो गया 0 हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव हो गया तो ये कितना हो गया आपका 4 इंटू क्या हो गया 1/2, तो 2, और माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो गया 9/8, दिस इज क्या होगा 9/8 हो गया। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 से 3, 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, ये मेरा हो गया 1/2, और ये क्या होगा -1 + 2, तो ये कितना होगा 1, और ये आपका कितना हो गया, ये आपके तो आपके हो गया -1 + 2, और एक मेरा क्या है 3 भी तो है ना, तो ये मेरा हो गया +3, और माइनस क्या हो गया, देखो -1 + 2 1 हो गया, और ये क्या होगा 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 3 है ना, ठीक है, एक सेकेंड, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही। 4 × 3 किधर चला गया, 4 हाँ जी ठीक है, 4 × 3/4 बिल्कुल सही है। तो ये आपका कितना हो गया 9/8 हो गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, ये कितना हो गया 1/2, ये क्या हो गया 4 - 9/8 हो गया। देखिए तो कितना हो गया 32, 32 में से 9 गया, कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 9 ही है ना। ओ, एक सेकेंड, 27/16, कहीं कोई मिस्टेक लग रहा है जी। चलो इसको कुछ मैं हटाता हूँ, इसको देखो बिल्कुल है, फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, राइट, घबराइए नहीं। ये हो गया 1/2, ये कितना हो गया 0, और ये हो गया -1 हो गया, फिर 0 और 0 हट गया, फिर क्या हो गया 4 × 3/4, तो ये कितना हो गया आपका +3 हो गया, तो ये तो हो गया आपका 0 ही हो गया। और सर ए पार्ट आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, और ये क्या हो गया, और ये हो गया 9/8, 27, ये है ना 9। देखो कुछ है ना, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, क्योंकि हम अपनी राइटिंग को खुद ही नहीं पहचान पा रहे हैं, बिल्कुल है। दिक्कत ये है, ये एक्चुअली 9/4 है, और पता है एक को 9, मैं 4 ही ले रहा हूँ इसको, ये मेरा क्या है 9/4 है, राइट है, राइट है। इसको हम 4 लेकर कैंसिल करें, इसलिए तो मैच नहीं कर रहा मेरा। तो ये हो गया मेरा 0 हो गया, 1/2 बाहर कर दीजिए, ये क्या हो गया -1 हो गया, और ये दिस इंटू दिस, ये भी 0 हो गया,
और दिस ये कितना हो गया आपका 27/16 हो गया, 16 हो गया, और ये हो गया 0 हो गया। चलो ये हो गया, फिर कितना हो गया 9 हो गया 8, प्लस क्या हो गया 9/8, और माइनस क्या हो गया आपका 9/8 हो गया। चलो 9/8 ये तो कैंसिल हो गया, तो 1/2 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 27 - 16 बाई क्या हो गया 11, तो नहीं नहीं 11 नहीं 16, तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 11 बाई क्या होगा 2 × 16, दैट मीन्स क्या होगा 11/32, 11/32 बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट। ये ट्रिक मैंने बताया था कि नहीं अजी, याद नहीं है? चलो कोई बात नहीं है, तो याद नहीं है तो जी आगे बढ़े। हेलो ध्रुव, समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल ABCD whose vertices A and B lie on x axis and vertices C and D lie on the parabola below the x axis। तो बताना ये है कि रेक्टेंगल के एरिया निकालना है। देखिए y, देखिए पहले क्वेश्चन जरा रीड कीजिए पहले। द area in square units of the largest rectangle ABCD whose vertices A and B lie on x-axis and vertices C and D lie on parabola। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पैराबोला ड्रॉ कर लीजिए। ये क्या होगा x² - 1, यानी y + 1 इज इक्वल क्या होगा x²। और ये जो पैराबोला है इसका वर्टिक्स बताइए क्या हो गया, इसके जो वर्टिक्स हो गए, इसका जो वर्टिक्स बनेगा वो क्या बनेगा बताओ तो। वर्टिक्स क्या हो गया आपका, x का 0 और y का -1 हो गया। देखिए x का 0 y का -1 हो गया आपका, क्योंकि x² इज इक्वल क्या है y + 1 है। इसके वर्टिक्स क्या होगा, x को 0 कर दीजिए और ये क्या हो गया x² क्या है, फॉर्मूला क्या था x इज इक्वल y, ऐसे ही करते थे ना, x को 0 किया था y को 0 कर दिया तो वर्टिक्स निकला था। तो ये मेरा 0, -1, तो ये मेरा क्या हो गया, ये आपका वर्टिक्स बन गया। वर्टिक्स बताइए क्या, कर्व मेरा कहां जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, क्योंकि y + 1 का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कर्व मेरा अपवर्ड जा रहा है। वर्टिक्स आपका क्या है 0, 1 है, तो देयरफॉर जो 0, 1 है तो ये आपका कुछ ऐसा ही बनेगा 0, -1, और ये ग्राफ कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। ये तो पैराबोला बन गया। अब ये कह रहे हैं द लार्जेस्ट रेक्टेंगल ABCD whose vertices A and B lie on the x axis। तो A और जो B है वो कहां पे लाई करता है, वो x एक्सिस पे लाई करता है। A and B कहां पे लाई करता है, B है, और ये C and D कह रहा है वो हमारा पैराबोला पे लाई करता है। तो ये मेरा क्या हो गया, C और D हो गया बिलो x एक्सिस। देखिए and the C and D lie on the parabola below the x-axis, below the x-axis है। तो कह रहा है कि ये जो एरिया है ABCD उसका एरिया को मैक्सिमाइज करना है। इस वाले एरिया को मुझे क्या करना है, यही वाली जो एरिया है उसे क्या कर लेना है, मैक्सिमाइज करना है, राइट है। ये मेरा क्या है, एरिया को मैक्सिमाइज करना है, राइट है जी, समझ में आ रहा है? हेलो गुरजस, बताइए यहां तक क्लियर है आपके? चलिए अब ये बताओ, एक्स का कोऑर्डिनेट देखो, सी को निकाल दो बिल्कुल, है ना, क्योंकि वो मेरा क्या है, ग्राफ मेरा सिमेट्रिक है। ग्राफ मेरा क्या है, आपके ग्राफ मेरे सिमेट्रिक है, तो ये आपका क्या हो गया आपका, तो जितनी एरिया इधर होगी उतनी ही एरिया इधर भी होगी। तो मैंने क्या किया, कोई भी एक सी एक पॉइंट ले लो। सी पॉइंट बताइए क्या हो गया, y इज इक्वल x² - 1 है। अगर मैंने x कोऑर्डिनेट h लिया है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर मैंने x कोऑर्डिनेट h लिया है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा h² - 1, यानी इसका c का जो वैल्यू हो जाएगा कोऑर्डिनेट में h, h² - 1 हो गया। क्या मैंने लिया, अब मैंने क्या लिया, कोई भी एक पॉइंट ले लिया पैराबोला पे मैंने ले लिया,
वो x को मैंने h लिया है, तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस वन। यानी c मेरा जो पॉइंट है h कमा एच स्क्वायर माइनस वन है। जी यहां तक क्लियर है? हेलो कृतज्ञ, ठीक है यहां तक? यस सर। अब ये बताइए, इसका एरिया निकालने के लिए बताओ, अगर जितना h इधर है उतना ही h तो यहाँ निगेटिव यहाँ आ जाएगा। अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव आ जाएगी। चलिए कोई बात नहीं। अब ये बताइए इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, एच स्क्वायर माइनस वन होगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो ये हो गया और वाई कोऑर्डिनेट ये हो गया, तो हाइट मेरा क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस वन। तो देन एरिया ऑफ एबीसीडी बताइए क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी बताइए क्या हो गया, एल इंटू बी हो गया। तो एल आपका कितना, एच यहां से यहां का डिस्टेंस एच और यहां से डिस्टेंस एच, तो एच और एच क्या हो गया, टू एच हो गया। और हाइट आपका कितना हो गया, एच स्क्वायर माइनस वन हो गया। जी यहां तक क्लियर है आपके? हेलो ध्रुव, यहां तक क्लियर है आपके? यस सर। टू। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एच क्यू माइनस एच हो गया, ये मेरा एरिया हो गया। तो अब मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए डैश निकाल दीजिए, तो टू, तो क्या हो गया, थ्री एच स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल जीरो कर दें। यानी मैक्सिमम मिनिमम जो निकलेगा वो उसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर देंगे, तो ये आपका कितना हो गया, एच स्क्वायर इज इक्वल वन बाई थ्री। तो एच इज इक्वल क्या हो गया, प्लस माइनस वन बाई थ्री आ गया। जी ठीक है। हमको क्योंकि इसमें क्या है कि आपको एक ही वैल्यू निकलेगी आपका, वो क्या है आपका जो भी है ना, वो आपका क्या हो गया, यहाँ पे जीरो है, तो प्लस और माइनस दोनों पे आपके क्या हो गया, वही वही वैल्यू आपका मैक्सिमम देगा। इसमें दूसरी आपको कोई दूसरी वैल्यू नहीं निकल रही है, तो जो मैक्सिमम और मिनिमम है ना, जिस पॉइंट पे निकालना है और एक ही पॉइंट निकल रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि उसी पे ही आपका मैक्सिमम मिनिमम निकलेगा। चलिए अब हम आगे देखिए, तो एच की वैल्यू को क्या कर दीजिए, आप एरिया वाले में वैल्यू डाल दीजिए। एरिया यानी लार्जेस्ट है, क्योंकि आपको क्या है, इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करके निकालने की जरूरत नहीं है, कि जब एच की वैल्यू एक से ज्यादा होता है तो हम चेक करते हैं कि इसमें होगा, सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। जब एच की वैल्यू एक से ज्यादा हो तो हम चेक करते हैं ना, तो एच तो हमारा लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी एच की वैल्यू को लेकर के जो मैक्सिमम एरिया निकालना है उसमें वैल्यू आप पुट कर दो। तो ये बताइए क्या हो जाएगा, एरिया आपका कितना हो जाएगा, एरिया मेरा जो आ जाएगा वो कितना होगा, टू एच एच स्क्वायर माइनस वन। दैट मीन्स क्या होगा, टू एच मेरा क्या होगा, वन बाई रूट थ्री, और ये क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस वन, यानी वन बाई थ्री माइनस वन हो गया। वन बाई थ्री क्या होगा, माइनस वन। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, टू बाई रूट थ्री, और ये क्या हो गया, माइनस टू बाई थ्री, तो ये बताइए कितना हो गया, माइनस फोर बाई थ्री रूट थ्री। बस न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है आपको। बताइए, बिल्कुल है, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि एच की वैल्यू एक ही वैल्यू है ना, प्लस और माइनस में कुछ भी करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू आपका एक ही आएगा। अगर डिफरेंट होता तो उसको हम सेकेंड डेरिवेटिव में चेक करने की जरूरत पड़ती है, यहां पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल है। इसलिए आपका आंसर बताइए कितना होगा, एच हमारा क्या होता है, मॉडुलस में लेंगे, पॉजिटिव पार्ट लेंगे, तो ये आपका कितना हो गया, फोर अपॉन थ्री रूट थ्री हो गया आंसर। हेलो ध्रुव, क्लियर है? हेलो कृतज्ञ, ठीक है? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, ओके। आगे देखिए आप। चलिए, पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, क्या कराया था आपका, वाई स्क्वायर इज इक्वल फोर एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल फोर बी वाई। एरिया बिटवीन देम क्या था आपका, एरिया बिटवीन देम बताइए क्या है आपका, सर 16/3 AB। ए बी हो गया। बस देखिए क्वेश्चन है कि नहीं है आपका, देखिए तो। बनाइए इसे और के की वैल्यू निकालिए तो। सर इसका बी पार्ट आंसर।
कि कितना आया? सर 1/√3 आ रहा है। बिल्कुल सही है। अब इसमें ए की वैल्यू बताइए क्या हो गया? y इज इक्वल क्या हो गया? के एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया? 1/ky हो गया। एंड y इज इक्वल क्या हो गया? वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया? 1/k क्या हो गया? x हो गया। अब ये बताइए a निकालने के लिए और b निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो x का कोफिशिएंट है उसका 1/4 क्या हो गया आपका? जो इसका इसका 1/4 कर लेते हैं। ये क्या हो गया? 1/4 के हो गया। और ये भी क्या हो गया? आपका क्या हो गया? 1/4 के हो गया। और ये एरिया हमारा किसके इक्वल? दिस इज इक्वल टू 1 है। तो ये आपका कितना हो गया? आपका 16, यानी क्या हो गया आपका? 3k² इज इक्वल 1। तो 3k² इज इक्वल 1। तो k² इज इक्वल 1/3। और k इज इक्वल क्या होगा? प्लस माइनस 1/√3। तो पॉजिटिव वैल्यू दे रखा है, तो आपके बी आंसर होगा। देख लिया, फॉर्मूले याद है तो देखो कितनी आसानी से बन गया मेरा। नेक्स्ट जी, ठीक है, आगे बढ़े। हेलो हेमंग, आगे बढ़े। यस सर। ओके, आगे देखिए। एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन y स्क्वायर इक्वल 2x, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। x ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन, और x एंड y दोनों पॉजिटिव है। दैट मींस क्या हो गया? एरिया जो लेनी है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेनी है। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव। अब इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। अब ये देखिए क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू 4x है। बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या हो गया? आपके 0 हो गया। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस मैंने क्या किया? और ये है आपका वाई स्क्वायर। तो क्या मैंने किया? दोनों साइड मैंने क्या कर दिया? +4 कर दिया। तो 0 प्लस क्या होगा? 0 + 4 आपका, यानी क्या हो गया? x माइनस 2 का स्क्वायर, फिर क्या हो गया? वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया? 4 हो गया। जी यहां तक क्लियर है? यानी एक सर्कल का हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? ये हम लेस देन कर लेते हैं। ये आपका क्या है? तो ये मेरा क्या हो गया? दिस इज, ये सर्कल तो है, लेकिन वो क्या है? सर्कल का इनसाइड पार्ट को कंसीडर कर रहा है वो। ये क्या है आपका? सर्कल का इनसाइड जो पार्ट है वो मेरा कंसीडर कर रहा है। हम्म। अब ये क्या है? सर्कल का इनसाइड पार्ट बताइए। तो ये सर्कल का तो है। अब बताइए क्या हो गया आपका? सर्कल का सेंटर बताइए क्या हो गया आपका? सेंटर है 2,0 और रेडियस क्या है? 2 है। तो सर्कल जो बनेगा कुछ ऐसा ही बनेगा आपका। ये मेरा क्या हो गया आपका? हम्म, चलिए, ये मेरा क्या हो गया आपके? ये आपके सर्कल बन गए आपके। और दूसरी बात देखिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए क्या हो गया? ये मेरा क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या है? 2x है। और ये मेरा इक्वल कर दो तो ये मेरा सर्कल बन जाएगा। तो दोनों को आपको क्या है? सॉल्व करना है। यानी क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, और ये क्या है आपका? बस यही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 0 है। और इसको आप डाल दीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या है आपका? 2x है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, फिर क्या होगा? वाई स्क्वायर के प्लेस पे 2x 0 है। तो आपके क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल क्या हो गया? 0। तो ये आपका कितना हो गया? x माइनस 2 इज इक्वल 0, यानी x इज इक्वल 0 हो गया और x इज इक्वल क्या हो गया? 2 हो गया। जी ठीक है आपके। ये मेरा क्या हो गया आपके? यानी जो दोनों कर्व जो इंटरसेक्ट करती है वो कहां पे? एक तो 0 पे और दूसरा 2 पे करती है। तो देखिए अब इसका मैंने क्या किया? वाई स्क्वायर इक्वल 4x का जो डायग्राम जो होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या है? 2x। यानी ये वाली जो है
कट जो करेगा वो कैसे कट करेगा वो देखिए, इसका सेंटर क्या होगा 2,0 हो गया। अब ये देखिए, ये मेरा कुछ ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा आपका, कुछ ऐसा ही जाएगा। तो देखिए आपका क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल ग्रेटर देन 2x। देखो एक तो आपका देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x है, और मैंने कहा वाई स्क्वायर इज लेस देन 4x, इसका मीनिंग क्या हो गया, सर्कल का इनसाइड पार्ट आता है। जी समझ में आ रहे हैं। मैंने कहा वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 4x है, इसका मीनिंग क्या होगा, अंदर वाला पार्ट होगा, इनसाइड के लिए हो गया। अगर इसी को मैंने कह दिया ग्रेटर है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर मैंने ये कहा कि वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4x है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, पैराबोला का बाहर का पार्ट आ गया। जी समझ में आ रहा है। आप इसे पॉइंट को चेक भी कर सकते हैं लेकर के, लेकिन जब भी आपको लेस देन आए, इसका मीनिंग क्या है, लेस देन है तो इनसाइड द पैराबोला, और ग्रेटर देन है, अगर मैंने ये वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4x है, यानी पैराबोला का बाहर है। तो यहां देखिए वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2x है, यानी क्या हो गया, पैराबोला का बाहर का पार्ट है। तो पैराबोला बाहर का पार्ट बताइए क्या होगा, यही पार्ट आ गया। और दूसरा क्या कह रहा है, सर्कल के अंदर का पार्ट, तो ये क्या हो गया, आपका इनसाइड पार्ट हो गया। तो सर्कल का इनसाइड और पैराबोला का आउटसाइड, देखिए यही पार्ट आएगा। गुरजेश समझ में आ रहा है आपको। यस। हेलो ध्रुव, कृता क्लियर है आपके। तो यहां भी यस सर। देखिए, जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही एरिया नीचे होगा। नहीं नहीं, नीचे वाला एरिया नहीं लेना है जी। क्यों, देख रहे हैं क्यों नहीं लेना है, सर क्योंकि क्वेश्चन एक्स में चीज दिया क्या हुआ है, ग्रेटर देन जीरो, और वाई इज ग्रेटर देन जीरो है ना। यानी क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, यानी जो नीचे वाला जो पार्ट में जो कंसीडर कर रहा था वो क्या है, वो गलत है। यानी क्या है, केवल ऊपर वाला ही पार्ट लेना है। जी समझ में आ रहा है। अब ऊपर वाला पार्ट निकालने के लिए क्या करें, ऊपर वाला पार्ट निकालने के लिए हम क्या करें, क्वाड्रेंट से नीचे वाला पार्ट को एरिया निकाल लें। ऊपर वाला पार्ट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताइए तो, ऊपर वाले पार्ट को निकालने के लिए मुझे क्या करना है, क्वाड्रेंट के एरिया से इस पैराबोला के नीचे के एरिया को माइनस कर लीजिए। तो ये आपका क्या होगा, ये तो मेरा 0 0 हो गया, ये मेरा क्या होगा 0 0 हो गया, और ये पॉइंट आपका कितना होगा 2 है, क्योंकि रेडियस 2 है तो ये भी मेरा 2 2 ही होगा। निकालने की जरूरत नहीं है वाई को, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। यानी क्या हो गया, 0 से 2 हो गया, क्या हो गया, यानी क्वाड्रेंट के एरिया में से इसके वाले एरिया को आपको क्या कर देना, माइनस कर देंगे, तो ये क्या होगा, शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। जी ठीक है। अब ये देखिए, पैराबोला के नीचे के एरिया बताइए कैसे निकालेंगे। पैराबोला पैराबोला की इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, आपका 2x है, तो y की वैल्यू क्या हो गया, √2 क्या होगा, √x हो गया। यानी इस पैराबोला का नीचे के एरिया है वो क्या हो जाएगा आपका y dx, कहां से कहां तक आपको यूज करना है, 0 से 2 तक हो गया। अब ये देख, 0 से हो गया 2 हो गया, y के प्लेस पे क्या डालिए, √2 x dx हो गया। अब इसे आप इंटीग्रेट कर दो, तो √2 हो गया, x के √x का क्या हो गया, x की पावर क्या होगा, हाफ प्लस 1, तो 3/2, और दिस इज क्या होगा 2/3 हो गया। लिमिट बताइए क्या हो गया, 0 से 2 हो गया, तो दैट मीन्स क्या हो गया, 2√2/3 हो गया। अब बताइए क्या होगा, x के प्लेस पे 2 डालेंगे तो 2 की पावर क्या होगा 3/2, तो 3/2 को क्या लिखते हैं, 1 प्लस हाफ, यानी 2 इंटू क्या होगा √2 लिख दिया। 3/2 का मीनिंग क्या होगा, 1 प्लस हाफ हो गया, तो एक 2 को अलग कर दिया, एक 2 को, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2√2 हो गया। तो देखिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, नीचे वाला का जो एरिया जो बनेगा, ये जो नीचे वाला जो एरिया है वो कितना हो गया आपका, दिस एरिया इज, ये आपका कितना हो गया 8/3 हो गया। तो देखो ये वाला जो एरिया है वो 3 हो गया। जी यहां तक क्लियर है। 8/3 हो गया, ये पैराबोला के नीचे के एरिया, 0 से लेकर 2 तक। अब बताइए क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, इसका एरिया बताओ कितना हो जाएगा। ये जो सर्कल तो बना है वो क्या था आपका, x-2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या है 2 का स्क्वायर, यानी रेडियस कितना है 2 है, तो एरिया ऑफ सर्कल बताइए क्या हो गया 2 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया 4 पाई हो गया। तो एक क्वाड्रेंट के एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई तो क्या हो गया, पूरे सर्कल का एरिया हो गया। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया बताइए क्या हो गया, एक क्वाड्रेंट का जो एरिया जो बनेगा
वो कितना हो गया, पाई बनेगा। और पाई में से क्या होगा, पूरा क्वाड्रेंट है तो पाई में से क्या होगा, पैराबोला के नीचे के एरिया माइनस करेंगे। पूरे क्वाड्रेंट से वन क्वाड्रेंट मेरा पाई हो गया, उससे पैराबोला के नीचे के एरिया जो माइनस करेंगे तो क्या होगा, पाई माइनस क्या होगा, 8/3। दिस इज माई आंसर। जी समझ में आ रहा है? हेलो कृतज्ञ, समझ में आ रहे हैं आपको? Yes, sir. चलिए, तो देखो ऑप्शन मेरा बी मेरा करेक्ट हो गया। ये इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हो तो पहले की पुरानी बुक में था वो, नए बुक की क्या हाल है पता नहीं चल रहा। आगे बढ़े। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आप आ जाइए क्वेश्चन पे। और ये क्या है, एक्चुअली ये क्वेश्चन है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। Common tangents to the circle this and parabola touch the circle at the points P and Q and parabola at the points R and S. Then the area in a square unit of the quadrilateral PQRS is. देखिए, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए आप। पहली बात तो एक तो सर्कल ड्रॉ कर लीजिए और एक पैराबोला ड्रॉ कर लो। तो सर्कल मैंने जो ड्रॉ किया वो क्या है, पहले तो आपका एक मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। अब एक सर्कल ड्रॉ कर लें और एक पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। अब एक पैराबोला है आपका, पैराबोला कैसा है वो देखिए आपका, वाई स्क्वायर इज इक्वल 8x। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल 8x का ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, चलो वाई स्क्वायर इज इक्वल 8x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। जी ठीक है। अब ये देखो कह रहा है क्या, कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एंड पैराबोला। तो इसका जो कॉमन टेंजेंट बनेगा वो कैसा बनेगा वो देखिए। एक तो टेंजेंट आपका ऐसा बनेगा, एक सेकंड, एक टेंजेंट आपका ऐसा बनेगा और दूसरा टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा। जी देखिए, बात समझ में आ रहे हैं? यही आपका टेंजेंट है, ये भी आपका टेंजेंट है और दिस इज ऑल्सो ए कॉमन टेंजेंट है। नेक्स्ट, कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल दिस एंड दस common tangent to the circle x square plus y square 2 and y square equal 8 touch the circle at the points। सर्कल को कहां पे टच करता है, P एंड Q पे। तो सर्कल वाला जो पॉइंट है वो मेरा क्या हो गया, P हो गया, एंड दूसरा जो पॉइंट है वो Q हो गया। नेक्स्ट PQRS है ना, एंड क्या हो गया, टच द सर्कल एट द पॉइंट्स P एंड पैराबोला एट द पॉइंट्स R एंड S हो गया। तो ये होगा पैराबोला को जो टच करता है, एक तो ये मेरा R हो गया, दूसरा S हो गया। अब देखिए PQRS मेरा क्या हो गया, एक मेरा रेक्टेंगल बनके तैयार हो गया। ये मेरा क्या हो गया, PQRS मेरा क्या हो गया, एक रेक्टेंगल बनके तैयार हो गया। जी क्लियर है? हेलो ध्रुव, हेलो कृतज्ञ, गुरजस, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब ये बताइए, अगर इसका पॉइंट्स निकल जाए तो क्या होगा, हम एरिया नहीं निकाल सकते? अब हमने क्या क्या किया है वो देखिए आपका। एक मैंने किया था वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x का, उसका टेंजेंट बताइए क्या होता है, y इज इक्वल एम एक्स प्लस बताइए क्या है, a/m। किस पॉइंट पे होता है, a/m स्क्वायर 2a/m। जी याद है आपको? नहीं, अगर इसका कोई टेंजेंट है तो यही बनता है ना।
हेलो कृतज्ञ। Yes, sir. ठीक है, अब ये दूसरा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स है, इसका टेंजेंट क्या था? वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस क्या था आपका? ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, क्या था इस पॉइंट पे? एट क्या था? माइनस ए एम अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, और फिर क्या था? ए अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, कब? जब पॉजिटिव था। और दूसरा क्या था? y इज इक्वल एम एक्स माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, किस पॉइंट पे था? माइनस है तो दूसरा क्या हो गया था? प्लस हो गया था। यही थे ना? जी याद है? Yes. चलिए, अब ये देखिए, अगर ये दोनों टेंजेंट सेम ही है, क्योंकि इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट कह रहा है कि दोनों कॉमन टेंजेंट है, तो दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, दोनों इक्वेशन तो सेम होनी चाहिए। नहीं, तो मैंने क्या किया, अब ये देखिए, ये हम पहले से जान चुके हैं। देखो ये क्वेश्चन, ये आपको फॉर्मूला आता है तभी आपको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ये बनना मुश्किल है, बिल्कुल नहीं हिलेगा भी नहीं एग्जाम में। अब ये देखो, अब इसका टेंजेंट बताइए क्या हो गया? वाई स्क्वायर इज इक्वल एट एक्स का टेंजेंट बताइए क्या हो गया? टेंजेंट मेरा क्या हो गया? वाई इज इक्वल एम एक्स, और ए बताइए कितना हो गया? फिर क्या होता है? ए बाई एम होता है ना, तो यहाँ पे ए कितना हो गया आपका? 2 हो गया, यानी क्या हो गया? y इज इक्वल एम एक्स, और ए क्या होगा? 2/m हो गया। जी क्लियर है? ये तो इसका हो गया। अब उसका बताइए क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा? 2। 2 का मीनिंग क्या होगा? √2 का स्क्वायर हो गया, यानी ए मेरा हो गया √2। तो इसका टेंजेंट बताइए क्या हो गया? y इज इक्वल एम एक्स, सेम स्लोप से क्या हो गया आपका? ए अंडर रूट क्या हो गया? 1 प्लस एम का स्क्वायर, यानी क्या हो गया? एम एक्स प्लस ए बताइए कितना हो गया? ए तो मेरा √2 हो गया, तो देयरफॉर √2, और ये क्या हो गया? 1 प्लस एम का स्क्वायर। जी क्लियर है? हेलो कृतज्ञ, ठीक है यहां तक? Yes, sir. अब ये बताइए, ये दोनों क्या हो गया? आइडेंटिकल हो गया, कह रहा है कि दोनों तो एक ही है ना, कॉमन टेंजेंट है ना, तो कॉमन टेंजेंट का मीनिंग क्या हो गया? बोथ आर आइडेंटिकल। जब ये बोथ आइडेंटिकल है तो क्या हो गया? ये सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये क्या होगा? दोनों के कोफिशिएंट भी इक्वल, y इज इक्वल एम एक्स है, y इज इक्वल एम एक्स प्लस दिस है, यानी दिस पोर्शन मस्ट बी इक्वल टू दिस पोर्शन, यानी इसका जो c है और ये c दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो देयरफॉर क्या होगा? 2/m इज इक्वल क्या होगा? √2, और ये क्या हो गया? अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया। 2 से √2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? √2 इज इक्वल क्या हो गया? m अंडर रूट 1 प्लस क्या हो गया? एम स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दो तो 2 इज इक्वल क्या होगा? एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया। जी यहां बताइए, यहां तक क्लियर है? जी ठीक है। जी यहां तक क्लियर है? अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया? एम स्क्वायर इज इक्वल 1, क्योंकि एम स्क्वायर इज इक्वल 1 की वैल्यू ही सेटिस्फाई करता है, तो एम स्क्वायर क्या हो गया? 1 हो गया। यानी इसे सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर इज इक्वल 1 की वैल्यू ही सेटिस्फाई कर रहेगा, तो देयरफॉर एम इज इक्वल क्या हो गया आपका? +-1 हो गया। जी यहां तक ठीक है? जी यहां तक हो गया? अब ये Yes, sir. बताओ, पैराबोला का क्या पॉइंट होगा? अगर मैंने देखिए, पैराबोला का क्या होता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax है, और टेंजेंट मेरा y इज इक्वल एम एक्स प्लस क्या था? a/m था, तो किस पॉइंट पे था? टेंजेंट तो था, वो क्या था? a/m स्क्वायर एंड 2a/m, राइट है? तो ये बताइए, ये पैरा वाला का जो पॉइंट है एस है, वो क्या हो गया? a मेरा कितना हो गया? 2, और m स्क्वायर कितना है?
एम स्क्वायर मेरा, मैंने एम सपोज किया, एम मैंने ले लिया 1, क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट देख रहे हैं, ये एक्यूट एंगल जा रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, मैंने कंसीडर किया, तो ये क्या होगा, एम मेरे मैंने क्या सपोज कर लिया, एम इज इक्वल 1, तो ये कितना हो गया, 2/1 क्या हो गया, 2 ही हो गया। और बताइए क्या होगा, 2 into 4 और 4/1, दैट मीन्स क्या हो गया, मेरा पॉइंट क्या होगा, 2,4, देयरफॉर एस का जो कोऑर्डिनेट निकला वो क्या हो गया, 2,4 हो गया। जी समझ में आ रहा है आपको? ये ठीक है? हेलो गुरजय, समझ में आ रहा है? Yes. कि गेम तो नहीं खेल रहा है? मुझे कुछ डाउट लग रहा है आपके ऊपर। No, sir. चलिए चलिए, कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना, ध्यान दीजिए। अब बताइए, अब इस पी का कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा। पी के कोऑर्डिनेट के लिए बताओ, सर्कल के केस में क्या था आपका, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, 2 है, तो 2 का मीनिंग क्या होगा, √2 हो गया। अब बताइए, एम मैंने क्या ले लिया, एम मैंने यहाँ पर ले लिया 1 ले लिया, तो बताइए पॉइंट आपका कितना हो गया, मैंने प्लस वाला लिया है ना, क्योंकि आपने क्या लिया है यहाँ पे, प्लस वाला लिया है, तो इसका जो पॉइंट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए मेरा कितना, ए का मीनिंग रेडियस है, तो माइनस क्या होगा, √2, एम कितना है आपका 1 है, और ये कितना हो गया 1 प्लस एम, तो ये क्या होगा, √2 हो गया। दूसरा बताइए क्या हो गया, ए मेरा क्या है, √2 है, और ये आपका कितना हो गया, ये भी मेरा √2 हो गया, तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स बने क्या बना, -1,1 हो गया, तो एक जो कोऑर्डिनेट जो बना -1,1 हो गया, तो देयरफॉर इसके जो कोऑर्डिनेट जो बना, पी का जो कोऑर्डिनेट्स बना वो कितना हो गया, -1,1 आ गया। देखिए अब एक आपका निकल गया तो सिमेट्रिक है, तो ये भी मेरा क्या होगा, ये मेरा -1,1 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -4 हो गया। अब ये 4 पॉइंट हो गया, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। अब ये देखो सिमेट्रिक है, तो मुझे पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, हम क्या करें, ऊपर वाले का एरिया निकाल लें और उसको हम क्या कर दें, डबल कर देते हैं, राइट है, ऊपर वाले का एरिया निकालेंगे और इसको मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो बताइए क्या हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, एक तरह से देखा जाए तो ट्रेपेजियम हो गया आपका। सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट कर दीजिए, तो एक का एरिया निकालेंगे और हम इसका डबल कर देंगे, तो एरिया बताइए क्या हो गया आपका, ऊपर वाले सपोज किया मैंने क्या कि ये मैंने mn निकाल दिया, तो 2 इंटू क्या मैंने कर दिया, एरिया ऑफ PMNS, ये आपका क्या होगा 2। अब m देखो MPNS क्या होगा, MPNS का मीनिंग क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट, तो देखो इसकी हाइट हो गया 1 और इसकी हाइट क्या हो गया 4 हो गया, तो वो 1 + 4 क्या हो गया 5 हो गया, और हाइट बताइए क्या हो गया, ये वाली जो लेंथ है वो हाइट कहलाएगी, ये कितना हो गया, x का कोऑर्डिनेट 2 है, यहाँ पे -1 है, ये क्या होगा 2 + 1, तो क्या हो गया 1 से 3 हो गया आपके, ये कितना हो गया, और ये क्या होता है फॉर्म देखिए, एरिया ऑफ दिस हो गया, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, इसका हाफ तो मैंने डाला ही नहीं, 2 तो बाहर का हो गया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट हो गया, तो ये आपका कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये मेरा क्या हो गया 5 × 3, तो 5 × 3 का मीनिंग क्या होगा 15, दिस इज माई आंसर। ये यहां तक क्लियर है? सर पी और क्यू कैसे आए पॉइंट्स? आए? सर पी और क्यू पॉइंट्स कैसे आए? P एंड Q अगर P आपका सर्कल कैसे नहीं जानते हैं, P का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, अभी सर्कल में दिखाया ना आपको, यही ना सर्कल का, यस सर। y = mx + दिस होता है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ये है, याद है? यस सर। चलिए, तो a मेरा कितना हो गया, रूट हो गया, a मेरा √2 हो गया, यस सर। तो √2 हो गया, अपॉन बताइए 1 + m², तो m कितना था, मैंने प्लस किया, वैसे तो m² 1 ही था, वैसे तो m = 1 लिया था ना ऊपर वाले में, यस सर।
ये आपका क्या होगा, y इज इक्वल एम, एम मैंने लिया था ना, तो ये पॉजिटिव बनाने के लिए एक्यूट एंगल है, ऐसे ही आएगा वो, तो मैंने यही ले लिया था। अब ये बताइए क्या होगा, m की वैल्यू मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो कितना हो गया, -√2 इंटू 1 हो गया, और 1 प्लस एम स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 1 2, तो √2 हो गया, √2 कैंसिल, -1 हो गया। यस सर। अब ये बताइए क्या होगा, फिर ऐसे ही डाल दिया √2, 1 प्लस एम स्क्वायर, फिर √2 क्या होगा 1, तो -1 कमा 1 हो गया। अब क्लियर है? यस सर। चलिए ओके, थैंक यू। ये आपका -1 कमा 1 हो गया, सिमिलरली उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट नीचे आ जाएंगे। चलिए अब ये पॉइंट निकल गया। अब मैंने क्या किया, ये पूरे एरिया ना निकाल करके हम ऊपर वाले के एरिया निकाल करके डबल कर दिया मैंने, और ये क्या है आपका ट्रेपेजियम हो गया आपका। ये क्या होगा देख रहे हैं, ये आपका आपस में ये अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, तो ट्रेपेजियम होता है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये क्या होगा आपका, इसको हटाइए जरा से, बढ़िया से और से लिख देता हूं, कोई कंफ्यूजन होगा तो। अब ये देखो, अब इसको मैंने क्या लिखा, हाफ, ये मेरा क्या होगा 2 मैंने बाहर कर दिया। फॉर्मूला बताइए ट्रेपेजियम का क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू क्या हो गया, हाइट हो गया। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स बताइए कितना हो गया आपका, ये जो पैरेलल साइड्स है ये क्या होगा 1 हो गया, और ये 4 है, क्यों, क्योंकि -1 कमा 1 है, y कोऑर्डिनेट हाइट होती है, यहां भी y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हाइट हो गया, तो 1 प्लस 4 क्या हो गया आपका, ये मेरा क्या होगा 2 2 तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 हो गया। और हाइट बताइए क्या हो गया, ये मेरा ओरिजिन है, ये यूनिट 1 यूनिट बैक है, और ये क्या है 2 यूनिट्स आगे है, ये क्या है 2 यूनिट्स आगे, देख रहे हैं 2,4 है, तो x का ये 2 यूनिट्स है, और ये -1 है, ओरिजिन 1 यूनिट है, तो 1 प्लस 2 क्या होगा 3, ये मेरा क्या होगा इसके लिए हाइट हो गया आपका, ये हो गया 15 इज द आंसर। जी ठीक है, आगे बढ़े। जी आगे बढ़े। यस सर। इंपॉर्टेंट है वह, जेई मेन के लिए, वो आईआईटी में आ चुका है। Area of the equilateral triangle in which 3 coins of radius 1 centimeter are placed as shown in the figure is। अब ये बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर में 3 कॉइन है, वह 1 सेंटीमीटर रेडियस का है, क्या है ये आपका क्या होगा, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है वह, ये आपका क्या है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जो कॉइन है, कॉइन का जो रेडियस है वह 1 है। 3 कॉइन है, सभी का रेडियस क्या है आपका 1 है। जी समझ में आ रहा है? जी जी समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन का मीनिंग? अब ये बताओ, जब ये आपका कॉइन है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ऊपर का एंगल 30 डिग्री और नीचे का भी 30 डिग्री होगा। जी क्लियर है? अब ये बताओ, इसका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो मुझे साइड की लेंथ निकालनी है। अब ये बताइए, ये मेरा जो रेडियस है वह 1 है, तो आप ये बताओ, मैंने सपोज किया ए है, बी है, मैंने सी ले लिया, इसको मैंने क्या ले लिया, एम ले लिया, और इसको मैंने क्या मान लू, एन मान लो। चलो इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल बी एम एन, इन ट्रायंगल मैंने क्या ले लिया,
बी एम एन में बताइए क्या होगा। ये तो आपका क्या हो गया, सेंटर पे जो है, सेंटर फर्स्ट जो क्वाइन है, सेंटर मैंने क्या ले लिया, एन ले लिया। एन क्या हो गया, सेंटर ऑफ क्वाइन आ गया। तो देखो आधी एंगल, हाफ जो एंगल 30 हो गया और हाफ एंगल 30 हो गया, तो देन आपको क्या निकालना है, बीएम की वैल्यू क्या होगा। बीएम का मतलब क्या हो गया, tan 30 डिग्री इज इक्वल क्या हो गया, 1/bm हो गया। tan 30 क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल क्या होगा, 1/bm। दैट मीन्स क्या हो गया, bm इज इक्वल √3 हो गया। जी बताइए, यहां तक क्लियर है। हेलो, हेलो गुरजस कृतज्ञ ध्रुव। यस सर। अब yes ये sir, बताइए, पीएम जब √3 है, अगर मैंने इससे मैंने कहा कि कोई दूसरी मैंने ले लूं, एम एन हो गया और ये मैंने सपोज किया पी एन क्यू है, तो बताइए पीसी की वैल्यू भी कितना होगा, उतना ही होगा। जितना बीएम है उतना ही पीसी होगा, क्योंकि ये भी रेडियस 1 है। पीसी मेरा हो गया √3। अब ये बताइए एन क्यू का वैल्यू क्या हो गया, एन क्यू क्या हो गया, ये भी रेडियस 1 है, ये भी रेडियस 1 है। तो एन क्यू इज इक्वल एम पी इज इक्वल क्या होगा, 1 + 1 इज इक्वल 2 हो गया। जी ठीक है। अब ये बताइए बीसी की वैल्यू क्या होगा। अब ये बताओ बीसी की वैल्यू क्या हो गया, बी एम प्लस क्या होगा, एम पी और प्लस क्या हो गया, पीसी। और बीएम बताइए कितना होगा, जितना बीएम है उतना ही पीसी है। ये भी √3 हो गया, ये 2 हो गया और ये हो गया √3। तो ये मेरा क्या हो गया, 2 प्लस क्या होगा, 2 √3 हो गया। जी क्लियर है। 2 को बाहर कर दीजिए तो ये क्या हो गया, 1 + √3 हो गया। जी बताइए, यहां तक क्लियर है आपके। हेलो गुरजस, यस सर। यहां तक क्लियर है आपके। यस। चलिए, अब बताइए बीसी का लेंथ निकल गया, दैट मींस क्या होगा, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल गया। बीसी निकल गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल गया। तो बताइए क्या हो गया, √3/4। और साइड आपका क्या है, दिस इज माई साइड, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, और ये क्या हो गया, 1 + √3 का स्क्वायर। अब देखिए √3, 4 से 4 कैंसिल, बताइए क्या हो गया, 1 + 3 प्लस क्या होगा, 2 √3। बताइए आंसर क्या होगा। ये हो गया इक्विलेटरल sir ट्रायंगल। A part आ रहा है। जी बिल्कुल सही है, ए पार्ट मेरा करेक्ट है, ए पार्ट मेरा करेक्ट हो गया। इसे खोल दीजिए, आपका कितना होगा, 4 √3 और ये हो गया 6, 6 + 4 √3। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। आगे बढ़ा जाए। हेलो ध्रुव, आगे बढ़े। यस सर। आगे बढ़िए। आई थिंक ये कर चुके हैं, पता नहीं कब किए हैं लेकिन किए हुए हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम द एलिप्स। तो बताइए एलिप्स का जो लेटेस्ट रेक्टम होगा उसका एंड्स पॉइंट्स बताइए तो क्या होगा। अब ये बताइए, अब ये कह रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेटर फॉर्म बाय द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम टू द एलिप्स। अब ये बताओ क्या होगा, इसका फोकस बताइए क्या होगा, यही ना लेटेस्ट रेक्टम हो गया। बताइए लेटेस्ट रेक्टम का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, ये तो हो गया C, 0, या हम क्या लिख सकते हैं, AE, 0 हो गया फोकस। और ये बताइए कितना हो गया आपका, AE और ये B² / A, याद आ रहा है। एल का कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या हो गया आपका, सी हमारा कितना हो गया,
ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये कितना हो गया 9 - 5, तो कैच मीन्स 4, तो सी मेरा क्या होगा 2, यानी फोकस मेरा कितना हो गया 2, 0 हो गया। राइट है, तो एल का कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या होगा। एल मेरा कितना हो गया, एल मेरा है 2, और बताइए बी स्क्वायर बाय ए, तो बी स्क्वायर मेरा क्या होगा 5, और ए मेरा कितना है 3, ये क्या हो गया बी 5/3 हो गया। दिस इज माई कोऑर्डिनेट, यानी एल कोऑर्डिनेट से यही आ गया। अब ये कह रहा है कि इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करो आप। क्या कह रहा है, इसके ऊपर कह रहा है क्या, एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसा ही आएगा, इसका टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा ही आएगा, और इसके ऊपर जो टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सारे डायग्राम क्या है सिमेट्रिक ही बनेंगे आपके। देखिए एक डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा आपका, एक निकालेंगे तो दूसरा अपने आप ही, क्योंकि क्या है सारे है ना ओरिजिन से क्या है इक्वी डिस्टेंस में ही है, इसलिए डायग्राम कुछ ऐसा ही बनेगा। तो हम क्या करते हैं, किसी वन पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेंजेंट एट, अब टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला तो मेरे पास है, एट x1 y1 वाला फॉर्मूला क्या है आपका 2, 5/3, याद है। टेंजेंट बताइए क्या लिखते हैं, x(x1/a², टेंजेंट टेंजेंट एट x1 y1, क्या फॉर्मूला था आपका इलिप्स में, x(x1/a², y(y1/b²) इज इक्वल 1, याद आ रहा है। तो डालिए इसमें कितना हो गया, एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, x इंटू 2 क्या हो गया 9, फिर क्या हो गया y इंटू 5/3, ये क्या हो गया 5 इज इक्वल 1 हो गया। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो x क्या हो गया आपका, ये मेरा क्या हो गया x अपॉन क्या होगा 9/2, 5 कैंसिल, y/3 इज इक्वल 1 हो गया। जी बताइए ये क्लियर है आपके। ओह, हेलो ध्रुव, यहां तक क्लियर है आपके। यस सर। हेलो कृतक गुरजस, यहां तक ठीक है। Yes, sir. चलिए अब ये बताइए, एक्स इंटरसेप्ट है 9/2 और वाई इंटरसेप्ट 3 है, तो यहीं पे कट करेगा ना, ये मेरा क्या हो गया 9/3, 0, और ये कितना हो गया 0, 3 हो गया। जी समझ में आ रहा है। और सिमिलरली ये भी आपका कहां करेगा, माइनस 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 9 क्या होगा 9/2 है, ये मेरा क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो गया मेरा 9 क्या हो गया आपका, ये मेरा जो पॉइंट आ गया -9/2, और ये हो गया 0 हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा, ऊपर क्या 0, 3 है, तो नीचे क्या हो जाएगा 0, -3 आ गया। ये है आपका सेंटर। तो ये एक तरह से ये देखा जाए तो ये आपका क्या हो गया रोम्बस हो गया। दिस इज क्या हो गया रोम्बस हो गया। तो ये आपका हो गया रोम्बस हो गया। तो रोम्बस का एरिया बताइए क्या हो गया, रोम्बस का एरिया क्या होता है हाफ d1 × d2। जी क्लियर है। हाफ d1 × d2। जी बताइए क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. तो बताइए d1 कितना हो गया, ये आपका यहां से हो गया 9/2 और यहां से भी 9/2, तो 9/2 और 9/2 का डबल क्या होगा 9 हो गया। जी ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है आपका ये क्या है 9/2 है, और ये भी डिस्टेंस 9/2 है, तो 9/2 क्या होगा 9 हो गया। राइट है, तो ये मेरा d1 हो गया 9। बताइए d2 क्या हो गया, ये वाली डिस्टेंस हो गया 3 और नीचे वाली डिस्टेंस भी 3, तो d2 क्या होगा 6 हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया 6 हो गया, d2 हो गया 6 हो गया। तो ये इंटू क्या होगा 1/2 और 9 × 6 हो गया, ये कितना हो गया 3, तो देयरफॉर 27 इज द आंसर।
जी समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ें। Yes, sir. अब ये देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या है वो मैं बताऊं। 2a² बाई ई डायरेक्ट। एरिया क्या हो गया? क्या हो गया? 2a² बाई ई। 2a कितना हो गया? 9 हो गया। और e बताइए क्या होगा? e इज इक्वल c/a। और c आपका कितना है? 2। और a कितना है? 3 है। इसकी वैल्यू डाल दीजिए। तो 2 बाई क्या हो गया? 3। दैट मीन्स क्या हो गया? 2/9 और इंटू क्या होगा? 3/2। डायरेक्ट कैंसिल। 27 आंसर। ये फॉर्मूला है, मैंने डिराइव करके रखा हुआ है ऐसे केस के लिए। चलिए, फॉर्मूला याद नहीं रहता लेकिन ज्यादा बहुत प्रैक्टिस होता है तो याद हो जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखता हूं कौन सा क्वेश्चन है।